हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटेंट। तो आपने आज सवेरे से सारी की सारी यहाँ पे न्यूज जो है यहाँ पे समझ ली होंगी कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे नीरव मोदी, विजय माल्या, इनसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है यहाँ पे फ्रॉड। यहाँ पर अभी तक हमारे सामने कौन सा था सबसे बड़ा फ्रॉड, वो था नीरव मोदी का 13,000 करोड़ से 14,000 करोड़ के बीच का ये फ्रॉड था। लेकिन ये वाला फ्रॉड जो है, जो आज सामने आया है यहाँ पे, ये 22,000 करोड़ का उससे भी ज्यादा बड़ा ये फ्रॉड है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल 28 बैंक के ऐसे हैं यहाँ पे जो मतलब इसके साथ फ्रॉड हुआ है। मतलब एक बैंक से यहाँ पे जो ये कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये कंपनी है, इसने कर्जा यहाँ पे लेके नहीं रखा है। टोटल 28 बैंक है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो यहाँ पे चीज हो सकती है यहाँ पे, मतलब क्या कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लॉस होगा किस स्टॉक को हो गया यहाँ पे, ये बात है हमारे सामने। तो आप वीडियो को एंड तक आगे देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करो। तो अभी जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पे टोटल 28 बैंक है यहाँ पे, जिससे एबीजी शिपयार्ड ने यहाँ पे कर्जा लिया था और उसके साथ अभी फ्रॉड हो चुका है यहाँ पे। लेकिन उसमें सारी की सारी जो बैंक है यहाँ पे 28 बैंक है, उनका नाम नहीं आया है यहाँ पे। कुछ ही बैंक ऐसी है जो खास करके यहाँ पे मैक्सिमम पीएसयू बैंक जो है उनके नाम सामने आए हैं, और एक ही प्राइवेट बैंक है जिसका नाम अभी तक सामने आया है। पूरे 28 बैंक जो है यहाँ पे उनके टोटल नाम यहाँ पे सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में मतलब पूरी न्यूज यहाँ पे जो है, मतलब कि किन किन बैंक, कौन कौन से बैंक है यहाँ पे सबसे ज्यादा उनसे कर्जा लिया है, सिर्फ उनके ही नाम यहाँ पे सामने है। लेकिन अभी बाकी के जो 28 टोटल बैंक है उनके नाम यहाँ पे आने बाकी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारी की सारी पीएसयू बैंक है। तो और यहाँ पे सिर्फ एक ही आईसीआईसीआई जो बैंक है उसका नाम यहाँ पे सामने आया है। और ये सारी की सारी जो है वो बैंक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे सवाल उठता है कि मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक होगा यहाँ पे सामने हमारे कि जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट होगा इस बैंकिंग जो फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ पे हुआ है। तो मतलब कौन सा एक स्पेसिफिक स्टॉक होगा यहाँ पे जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान होने वाला है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ बैंक ही नहीं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसको भी यहाँ पे ज्यादा अमाउंट नहीं है लेकिन है एक, और सबसे अच्छा नाम है उसका, उसके साथ भी यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। उसके भी जो अमाउंट यहाँ पे ली गई थी वो भी यहाँ पे वापस नहीं मिले, उसके साथ भी यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो अभी इस न्यूज से तो मतलब पूरे बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। वो हमको कल क्या रिएक्शन रहेगा मार्केट के अंदर यहाँ पे पता चल ही जाएगा। और मार्केट तो ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो न्यूज होती है, और खास करके ये तो ये बहुत बड़ी न्यूज है यहाँ पे, तो मार्केट पूरा छोटी छोटी न्यूज के पीछे भगता रहता है यहाँ पे कि ऐसी छोटी नेगेटिव न्यूज मिल जाए, पॉजिटिव न्यूज मिल जाए, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो, ऊपर नीचे हो जाए। और ये तो बहुत बड़ी न्यूज है यहाँ पे। ऑब्वियसली मार्केट जो है यहाँ पे बहुत मतलब क्या रिएक्ट करेगा कल हमको यहाँ पे पता चलेगा। आज तो संडे है और कल मंडे मार्केट खुलेगा, तब बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंक निफ्टी है, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये हमको कल ही पता चलेगा यहाँ पे। लेकिन खास करके यहाँ पे जो स्टॉक है, मतलब आप देख लो यहाँ पे जो हमारे सामने 5-6 नाम आए हैं जिनके अमाउंट जो है, बैंक जो है 5-6 नाम जिन बैंक के आए हैं उनकी अमाउंट यहाँ पे कितनी है वो यहाँ पर आप एक बार देख लो तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे एसबीआई जो है वो करीब 3,000 करोड़ के पास यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ है उसके साथ ये वो अमाउंट है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ यहाँ पे 7,000 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। आईडीबीआई बैंक है उसका 3,600 करोड़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका 1,600 करोड़ है। पीएनबी बैंक है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक, इसके साथ पहले भी नीरव मोदी ने इसके साथ ही सबसे बड़ा यहाँ पे घोटाला किया था, यहाँ पे सबसे बड़ा है। और फिर इसके साथ और एक बार यहाँ पे हो चुका है, मतलब कितना 1,200 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे आईओबी, इसके साथ भी 1,200 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे खास करके आप देख लो यहाँ पे पीएनबी जो है, यहाँ पे नीरव मोदी के वक्त का ये पीएनबी सबसे आगे थी यहाँ पे, जिससे सबसे ज्यादा यहाँ पे कर्जा लेकर रखा था नीरव मोदी ने, तब भी इसको बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन आपको एक बात ऐसी भी यहाँ पे बता दूं कि मतलब जो ये घोटाला है, मतलब आज का नहीं है, ये 2-3 साल पहले का नहीं है, 2012 से लेकर 2017 के बीच में हो चुका था ऐसा घोटाला है। मतलब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की भी गवर्नमेंट थी, और थोड़ी सी यहाँ पे पीएम मोदी जो है अभी फिलहाल के, उनकी भी यहाँ पे गवर्नमेंट थी तब उस वक्त में। तो ये उस वक्त का घोटाला है, 2012 से लेकर 2017 से बीच का ये घोटाला है। तो यहाँ पर ये इतना पुराना घोटाला है, तो मतलब अभी क्यों सामने आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कैसा होता है कि बैंकिंग की तरफ से मतलब एक यहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, और फिर बाद में ये जो केस है सीबीआई की तरफ गया है, और फिर सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, आप लोग को पता है कि मतलब बहुत लंबी चलती है। यहाँ पे एक एक आंकड़ा जो होता है यहाँ पे मैच करना होता है, और फिर ही ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल न्यूज हो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के ऊपर फर्क पड़ सकता है, इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। उसी की वजह से यहाँ पे जो होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो जाने के बाद ही सीबीआई कोई जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे करती है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत पहले से ही चलती आ रही है, छोटे छोटे आंकड़े बैंकों की तरफ से भी, और फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है यहाँ पे उसकी तरफ से भी, और फिर फाइनली यहाँ पे जो है उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमको कल देखने को मिली यहाँ पे। और यहाँ पर खास करके देखिए कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, मतलब जो मार्केट डेज होते हैं यहाँ पे, जो फ्राइडे मंडे से लेकर फ्राइडे डे तक जो मार्केट खुला होता है उस बीच में नहीं हुई है। ये एक्चुअल में
सैटरडे को हुई है, जिस दिन मार्केट यहाँ पे बंद रहता है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर किसी मार्केट डे जो मार्केट जब चल रहता है उस बीच में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, तो मतलब उस दिन का मतलब मार्केट की क्या हालत रहती है उस दिन। मतलब आप सोचिए कि मार्केट कितना माइनस में यहाँ पे चला जाता था, मार्केट में क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोगों का। तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये जो न्यूज़ है, मार्केट जिस दिन बंद रहता है खास करके कल, मतलब जो एक्चुअल न्यूज़ है लोगों को पता चलती है कि किस किस बैंक के साथ यहाँ पे क्या क्या घोटाला हुआ है, किस किस बैंक का कितना कितना अमाउंट है। तो उस वजह से यहाँ पे जो है वो मार्केट जिस दिन बंद है, हो सकता है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीबीआई है, उसने ये अनाउंसमेंट यहाँ पे छुट्टी के दिन ही की होगी। तो अभी जैसे जैसे लोगों को आज न्यूज़ सामने आ रही है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू यहाँ पे पता चल रहा है, तो यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज़ और छोटी छोटी यहाँ पे कितना कितना अमाउंट है किस बैंक का, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और कल हमको मार्केट में कैसा रिएक्शन आएगा ये देखने को ही मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात देख लो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो अमाउंट है यहाँ पे कौन सा है, वो आईसीआईसीआई बैंक का 7,000 करोड़ का यहाँ पे सबसे बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद में जो है वो आईडीबीआई बैंक है और फिर एसबीआई बैंक है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का है। ऐसे छोटे छोटे अमाउंट और भी बाकी बैंकों के 28 बैंक से यहाँ पे टोटल नाम यहाँ पे सामने नहीं है, ये मेन नाम है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे एलआईसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हाल ही में उसका आईपीओ भी आने वाला है, डीआरएफ यहाँ पे फाइल हो सकता है अगले 3-4 दिन के अंदर। तो उसके साथ भी एलआईसी के साथ भी यहाँ पे 135 करोड़ रुपए का यहाँ पे अमाउंट, छोटी है लेकिन 135 करोड़ रुपए का यहाँ पे उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है इस कंपनी के थ्रू। तो यहाँ पे जो है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर हमको फोकस करना है कि जो इसका अमाउंट है फ्रॉड हुआ है जो, तो उसका अमाउंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 7,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे अमाउंट है एक्चुअल में। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मतलब कैसा रिएक्शन होगा यहाँ पे कल मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ एसबीआई के साथ भी इसका भी अमाउंट यहाँ पे छोटा नहीं है, यहाँ पे 3,000 करोड़ ये भी छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगा आईसीआईसीआई बैंक करके, खास करके एसबीआई आईडीबीआई, तो हमें ये कल वॉच करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे खास करके हमें आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर तो यहाँ पे नजर बनाए रखनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जितने भी होंगे उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट का पूरा पूरा रिएक्शन होगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे डाउनफॉल कर जाए यहाँ पे। तो बस यहाँ पे वॉच करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और ऐसे मौकों का तो मतलब मार्केट यहाँ पे मतलब इंतजार करते रहता है ऐसी न्यूज का कि मतलब क्या होता है यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे वो लोग तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए यहाँ पे बस उनको न्यूज चाहिए होती है। मार्केट नीचे जाए तब भी वो प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट ऊपर जाए तब भी वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। और ये तो सबसे बड़ी न्यूज है मार्केट नीचे लाने के लिए यहाँ पे, तो उनका इन एनी कंडीशन यहाँ पे फायदा ही होता है। तो हम लोग को यहाँ पे वॉच करना है कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा यहाँ पे। और अभी आगे की जो प्रोसीजर रहेगी, मतलब यहाँ पे जो अभी फ्रॉड तो हो चुका है यहाँ पे, मतलब एबीजी शिपयार्ड के वो ही मतलब उनके जो एसेट्स है वो यहाँ पे जब्त कर लो, फिर उनकी नीलामी करो। वो मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नीरव मोदी का देखा था, उसके सब यहाँ पे विजय माल्या को भी देख लो आप लोग, यहाँ पे बैंक ने उसके एसेट जो यहाँ पे जब्त कर ली थी, फिर उसके नीलामी थ्रू जो पैसे होते हैं वो उनको रिकवर करने होते हैं। तो मतलब अभी तक जो बैंक है, बैंक ऑफ पीएनबी बैंक, यहाँ पे जो नीरव मोदी के एसेट से यहाँ पे जब्त कर ली थी। तो मतलब कितना धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो एसेट तो इनको मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन एसेट जब्त करने के लिए भी यहाँ पे अभी आगे प्रोसीजर होंगी, फिर उसकी नीलामी होगी, फिर मतलब यहाँ पे रिकवरी जो है वो होगी। मतलब यहाँ पे बहुत प्रोसेस में यहाँ पे टाइम लगता है। खास करके यहाँ पे जो रिकवरी होती है नीलामी के थ्रू यहाँ पे रिकवरी होती है, उसको तो मतलब सालों लग जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हमें मतलब जैसा नीरव मोदी की विजय माल्या के थ्रू मतलब जो केसेस हुए थे यहाँ पे, उनके थ्रू जो हमको देखने को मिला था, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली वैसे ही होगा कि मतलब वही एसेट्स जब्त करो और फिर उनको नीलामी करो। यहाँ पे कई साल यहाँ पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे कल का जो मार्केट है वो देखना है किस तरह की यहाँ पे परफॉर्म होती है, किस तरह की मतलब बैंकिंग सेक्टर में पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसी कैसी यहाँ पे हलचल होगी, कल हमको देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जो न्यूज है वो यहाँ पे हमारे सामने 1 या 2 दिन के अंदर तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर हो ही जाएगी। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोगों ने कमेंट करनी है। ये वीडियो काम का लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। आने वाले नए वीडियोस और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज जो होती है यहाँ पे मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑब्वियसली हिट करना पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।